स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीसीआई फार्मा क्लासेस बाय योगेश सर। आज हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 30, जिसमें हम एसीआर और बेंजोडाइज़ेपिन के कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। अभी तक आपने कई सारे ड्रग पढ़ लिया होगा, लेकिन जब भी किसी क्लास के ड्रग का या कोई ड्रग का एसीआर आप स्टडी करते हो तो आप उसमें नोटिस कर पाओगे कि कैसे स्ट्रक्चर में छोटा सा चेंज करने से ड्रग की एक्टिविटी कैसे चेंज हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदलते ही उसका इफेक्ट भी बदल जाता है, और यही कॉन्सेप्ट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप इतना इजी करेंगे कि आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पोजीशन वाइज एसएआर विद रिप्लेसमेंट इफेक्ट, यानी इसके अलग अलग पोजीशन के हिसाब से अगर उसके अंदर हम कोई रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसके अंदर क्या इफेक्ट देखने को हमें मिल सकता है, जिसमें हम टोटल 9 पॉइंट्स को कवर करेंगे या 9 पोजीशन को कवर करेंगे और देखेंगे उन 9 पॉइंट्स के अंदर या 9 पोजीशंस के अंदर अगर हम चेंजेस करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं तो क्या उसके अंदर बदलाव आएगा, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 कोर न्यूक्लियस है या एक कोर न्यूक्लियस है, उसके अंदर 3 स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट ए स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं उसमें बेंजीन रिंग है। बी का बात करें उसमें एक 7 साइक्लिक मेंबर है जिसमें 2 नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। और अगर हम थर्ड सी की बात करें तो हमारा फिनाइल रिंग होता है, और फिनाइल रिंग के अंदर भी हम अलग अलग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए पोजीशन वाइज इस कॉन्सेप्ट को हम कवर करते हैं। इसमें हम फर्स्ट देखने वाले हैं पोजीशन नंबर 1, जो कि हमारा नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो ये हमारा पोजीशन नंबर 1 है या नाइट्रोजन का फर्स्ट पोजीशन है, और इसी का सब्स्टिट्यूशन हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसीआर की बात करें तो उसका अगर कोर स्ट्रक्चर में देखें तो 1,4 बेंजोडाइज़ेपिन न्यूक्लियस होता है। एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन सब्स्टिट्यूशन एट स्पेसिफिक पोजीशन, यानी जो उसका एक्टिविटी जो बदलता है उसके लिए अलग अलग पोजीशंस में अगर हम उसका रिप्लेसमेंट करते हैं, कोई नया मॉलिक्यूल ऐड करते हैं या पुराने मॉलिक्यूल को हटा के उसके जगह कोई नया मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्टिविटी हम चेंज होते हुए देख सकते हैं। तो इसको फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, स्मॉल अल्काइल ग्रुप इंक्रीज द एक्टिविटी, यानी यहाँ पे अगर हम कोई छोटा मोटा अगर अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, कोई जैसे कि मिथाइल हो गया या कोई इथाइल ग्रुप हो गया, तो इससे इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो एक्टिविटी है इसके अंदर का जो सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देख सकते हैं। कंट्रोल लिपोफिलिसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहीं ना कहीं इस पूरे मॉलिक्यूल का लिपोफिलिसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को कंट्रोल करने वाला है। इट इन्फ्लुएंस द सीएनएस पेनिट्रेशन, यानी इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल हम लगाएंगे उसके अंदर क्या होगा, लिपोफिलिसिटी बढ़ाने वाला एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे सीएनएस पेनिट्रेशन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हुए हम उसको देख सकते हैं। वहीं अगर हम रिप्लेसमेंट इफेक्ट की बात करें तो रिप्लेसमेंट विद बल्की अल्काइल ग्रुप, यानी N1 पोजीशन में अगर कोई हम बल्की अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज एक्टिविटी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, उसके अंदर या उसके स्ट्रक्चरल के अंदर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके अंदर का जो एक्टिविटी है या उसके अंदर का जो सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए हम उसको देख सकते हैं। वहीं अगर हम पॉइंट 2 की बात करें, रिप्लेसमेंट विद द पोलर ग्रुप, यानी कोई भी वाटर सोल्युबल ग्रुप वहां पे ऐड करते हैं तो रिड्यूस द सीएनएस पेनिट्रेशन, क्योंकि ये जो ड्रग होता है इसको इतना ऑप्टिमाइज किया गया होता है कि हमारे सीएनएस को पेनिट्रेट कर सके, इसीलिए इस ड्रग के अंदर लिपोफिलिक कैरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वहां पे कोई पोलर ग्रुप लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका लिपोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और उसका जो वाटर सोल्युबिलिटी है, हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सीएनएस पेनिट्रेशन कम जाएगा। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, रिप्लेसमेंट विद हाइड्रोजन, अगर उस जगह पे हम कोई एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा देते हैं तो दैट में रिड्यूस द लिपोफिलिटी एंड पोटेंसी, यानी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो लिपोफिलिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन सीएनएस पेनिट्रेशन कम जाएगा, और साथ ही साथ अगर सीएनएस पेनिट्रेशन कम जाएगा तो उसका पोटेंशियल भी है वो कम जाएगा। अब नेक्स्ट हम पोजीशन नंबर 2 देखने वाले जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर में पहले समझते हैं कौन सा पोजीशन नंबर 2 है। सो जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में जो R2 लिखा हो यही हमारा पोजीशन नंबर 2 होता है, और यहीं पे डबल बॉन्ड O लग जाता है, तभी क्या बन जाता है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है। तो चलिए देखते हैं अगर इस पोजीशन नंबर 2 में हम क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी इफेक्ट देखने को हमें मिल सकता है। इसके फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, कार्बोनिल ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। वहां पे जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो उसके अंदर का जो सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी होता है उसके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल माना जाता है। रिक्वायर्ड फॉर रिसेप्टर बाइंडिंग, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वही कहीं ना कहीं हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, या जो बाइंडिंग फोर्स होता है उसको डिटरमाइन करता है, उसको कंट्रोल करता है। इट मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, यानी जो स्ट्रक्चर का बिहेवियर होता है या जो उसका इंटीग्रेटर होता है उसको ये कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखता है। चलिए हम आगे इसका रिप्लेसमेंट इफेक्ट देखते हैं, यानी इस पोजीशन में कौन कौन से रिप्लेसमेंट करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या बदलाव आते हुए हम देख सकते हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, इफ रिप्लेसमेंट विद द थायो कार्बोनिल ग्रुप, यानी वहां पे कार्बन डबल बॉन्ड O की जगह अगर कार्बन डबल बॉन्ड S लगा दे, सल्फर लगा दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिर थायो कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इट रिड्यूस द एक्टिविटी, उसका जो अपना नेचुरल एक्टिविटी है या उसका जो सीएनएस डिप्रेसेंट वाला एक्टिविटी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, तो रिप्लेसमेंट विथ मिथाइल ग्रुप, यानी वहां पे अगर हम कार्बोनिल ग्रुप को हटा के वहां पे कोई एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एक्टिविटी, उसका जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए हम देख सकते हैं। अगर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे वहां पे जो कार्बन डबल बॉन्ड O है
उसको अगर हम रिड्यूस कर देते हैं, वहाँ पर रिडक्शन कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज द रिसेप्टर बाइंडिंग एफिनिटी, यानी जिस फोर्स के साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा था, जितना ताकत से रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा था, जितना एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा था, वो खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। वहीं अगर हम पोजीशन 3 की बात करें तो पोजीशन 3 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो चलिए स्ट्रक्चर को देख के समझते हैं कि कौन सा पोजीशन 3 होता है इस पूरे स्ट्रक्चर का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जहाँ पे R3 लगा हुआ है, यही इसका पोजीशन 3 होता है। आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रिप्लेसमेंट करने पर इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी चेंजेस होते हुए हम देख सकते हैं। अगर हम इसके ACR पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीज द पोलैरिटी, यानी इसमें अगर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं या हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, इसका पोलैरिटी बढ़ जाएगा, यानी वाटर सोलबिलिटी बढ़ जाएगा, लीड्स टू रैपिड मेटाबॉलिज्म। क्योंकि भाई हमारा जो लीवर का फंक्शन होता है, कहीं ना कहीं उसमें 2 फेजेस होता है मेटाबॉलिज्म का। फर्स्ट फेज में उसको एक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट करता है, और सेकंड फेज में उसको वाटर सोलबिलिटी बढ़ा के लीवर से वाटर सोलबिलिटी, जब कंप्लीटली वाटर सोलबल मॉलिक्यूल बन जाता है, तब वो अपने जो ड्रग है उसको किडनी के पास भेजता है, और किडनी वाटर सोलबल ड्रग को इजीली एक्सट्रैक्ट करके हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है यूरिन के द्वारा। इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन, क्योंकि उसके अंदर वाटर सोलिबिलिटी बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी से जल्दी एलिमिनेट हो जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कहीं ना कहीं कमते हम उसको देख सकते हैं। चलिए आगे हम इसका रिप्लेसमेंट इफेक्ट देखते हैं, यानी कौन कौन से मॉलिक्यूल यहाँ पे अगर रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या क्या एक्टिविटी में देखने को मिल सकता है। रिप्लेसमेंट विद हाइड्रोजन, यानी इस जगह पे यानी R3 पोजीशन में अगर हम खाली एक हाइड्रोजन लगा देते हैं तो इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी क्या हो जाएगा, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाएगा, ये एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग बन जाएगा। चलिए अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। अगर हम इसका सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है रिप्लेसमेंट विद बल्की सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कोई लंबा चेन लगा देंगे, या जैसे कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप, नियोप्रोपाइल ग्रुप लगा देंगे, या एक ब्रांच चेन लगा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज ऑफ एक्टिविटी, इसका एक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं डिक्रीज होते हुए हम देख सकते हैं। रिप्लेसमेंट विद पोलर ग्रुप, यानी कोई वाटर सोल्यूबल ग्रुप या कोई हाइड्रोफिलिक ग्रुप यहाँ पे लगा देंगे तो इंक्रीज द एलिमिनेशन रेट, यानी हमारे बॉडी से बाहर निकलने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली क्योंकि इस मॉलिक्यूल को अगर हम वाटर सोल्यूबल बनाएंगे या वाटर सोल्यूबल ग्रुप लगाएंगे तो उससे क्या हो जाता है कि जो हमारा किडनी है उसको इजीली छान सकता है, इजीली हमारे बॉडी से बाहर कर सकता है। और यहाँ पे वही चीज होते हुए हम देख सकते हैं, यानी जो ड्रग हमारे बॉडी से जितना जल्दी बाहर निकलेगा, कहीं ना कहीं उसका जो ड्यूरेशन है उसका रेट भी कम जाएगा, उस ड्रग का जो जितने टाइम तक काम करना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर उतने टाइम तक काम नहीं कर पाएगा और बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है रिप्लेसमेंट विद पोलर ग्रुप इंक्रीज द एलिमिनेशन रेट। वहीं अगर हम पोजीशन नंबर 5 की बात करें तो उसमें बताया गया है फर्स्ट पॉइंट में फिनाइल रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। सबसे पहले हम पोजीशन नंबर 5 को देखते हैं कि कौन सा इसका पोजीशन नंबर 5 है। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जहां पे एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है वहां पे 5 लिखा हुआ है, यही इसका स्ट्रक्चर फिनाइल ग्रुप है या बेंजीन रिंग है, और यही जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है पोजीशन नंबर 5 को, जो कि इसके पोजीशन नंबर 5 में ही लगा हुआ है। तो अगर हम ACR पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिनाइल रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, यानी इस ड्रग की जो एक्टिविटी है कहीं ना कहीं उसमें फिनाइल रिंग का रहना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। अगर फिनाइल रिंग वहां पे नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटी पर हम डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, या उसकी एक्टिविटी कहीं ना कहीं कम होते हुए हम देख सकते हैं। इट इज रिक्वायर फॉर द रिसेप्टर बाइंडिंग, ये जो फिनाइल रिंग होता है रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। इसका मतलब ये है कि जब फिनाइल रिंग होगा तो इजीली वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, अच्छा एफिनिटी प्रोड्यूस करेगा, अच्छा फोर्स से बाइंड करेगा, जिसकी वजह से अच्छी एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज द पोटेंसी, यानी इसके ये जो फिनाइल रिंग है इसके अंदर अगर हम ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका पोटेंशियल जो है काम करने का जो ताकत है उस ड्रग का, वो कहीं ना कहीं हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर कि इसका कौन सा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं इसका जो 6 है और 2 पोजीशन है फिनाइल रिंग का, वही इसका ऑर्थो पोजीशन होता है, और जो 3 और 5 पोजीशन है वो इसका मेटा पोजीशन होता है, और 4 और 1 पोजीशन है इसका पैरा पोजीशन होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो खुद ही पैरा पोजीशन से बंधा हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो पैरा पोजीशन के सबसे नजदीक अगर कोई लोकेशन है वो तो 2 है और 6 है, इसलिए क्या होता है इसके 2 और 6 पोजीशन में हम मेटा पोजीशन बोलते हैं। और इसी मेटा पोजीशन में अगर कोई सब्स्टिट्यूशन होता है या कोई अच्छा ग्रुप सब्स्टिट्यूशन होता है, कहीं ना कहीं इसके अंदर जो रिसेप्टर बाइंडिंग करने की जो कैपेबिलिटीज है वो बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। वहीं अगर हम रिप्लेसमेंट इफेक्ट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है रिप्लेसमेंट विद द नॉन एरोमेटिक रिंग, यानी यहाँ पे जो फिनाइल रिंग है वो एरोमेटिक रिंग है, अगर इस एरोमेटिक रिंग को हटा के एक नॉन एरोमेटिक रिंग लगा दे यानी कोई साइक्लो कंपाउंड लगा दे तो उससे क्या होगा, डिक्रीज इन द एक्टिविटी, इसका जो सीनेज डिप्रेशन एक्टिविटी है या इसका जो ओरिजिनल एक्टिविटी कहीं ना कहीं डिक्रीज होते हम देख सकते हैं। क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग होता है या जो फिनाइल रिंग होता है वो मेन इंपोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हमारा रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के लिए मदद करता है। तो अगर वहां पर हम साइक्लिक कंपाउंड लगा देंगे तो उसके जैसा स्ट्रक्चर तो मिल जाएगा लेकिन उसके जैसा बिहेवियर
बिहेवियर हमें देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होते हम देख सकते हैं। रिप्लेसमेंट विथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, यानी यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग का तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक रिंग का बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उसके अंदर भी रिड्यूस द बाइंडिंग एफिनिटी, यानी उसके अंदर जो बाइंडिंग करने की जो क्षमता है वो कमते हम देख सकते हैं। पैरा सब्स्टिट्यूशन, अगर इस बेंजीन रिंग के अंदर या फिनाइल रिंग के अंदर हम पैरा सब्स्टिट्यूशन करते हैं या पैरा पोजीशन में कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक्टिविटी जो है डिक्रीज होते हुए हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द फिनाइल, ये जो फिनाइल रिंग है इसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा अगर रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज द पोटेंशियल, इससे जो इसका पोटेंशियल है काम करने का वो इंक्रीज होते हुए हम देख सकते हैं। यानी फिनाइल रिंग के अंदर अगर हम ऑर्थो पोजीशन में या मेटा पोजीशन में अगर कोई अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो पोटेंशियल है वो हम इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं। आगे हम देखने वाले पोजीशन नंबर 7। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर को देख के इसका कौन सा पोजीशन नंबर 7 माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में R7 रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन नंबर 7। चलिए आगे देखते हैं कि इस R7 पोजीशन में क्या क्या ऐसे स्ट्रक्चर लगाएंगे या क्या क्या ऐसे फंक्शन ग्रुप लगाएंगे जिस वजह से इसके अंदर का जो एक्टिविटी है उसके अंदर हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। पहले समझते हैं कि R7 पोजीशन का होना कितना जरूरी है। अगर हम R7 पोजीशन की बात करें तो एसआर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज एसेंशियल। इस पोजीशन में कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी इसके अंदर एक्टिविटी प्रोड्यूस होगा। इंक्रीज द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी इसके जो R7 पोजीशन है उसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बढ़ते हुए देखेंगे, यानी इसका जो CNS डिप्रेशन एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैक्सिमम स्ट्रक्चर में हमें कहीं ना कहीं इस जगह पे एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हम देखने को मिल सकता है। इट एनहांस द रिसेप्टर बाइंडिंग, और इसके वजह से एक चीज और देखा गया है, जैसे फिनाइल रिंग ने अपना जो एक्टिविटी दिखाया है रिसेप्टर बाइंडिंग होने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, वही रिसेप्टर बाइंडिंग करने वाले कैपेबिलिटीज को अगर बढ़ाना है तो इस पोजीशन में कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। वहीं अगर हम रिप्लेसमेंट इफेक्ट की बात करें तो उसका फर्स्ट पॉइंट बताया गया रिप्लेसमेंट विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखिए हमने सबसे पहले देखा कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो सबसे ज्यादा एसेंशियल होता है और उसका बहुत सारे एक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर इस जगह पे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी उसका उल्टा ग्रुप लगा दे तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसके अंदर जो है एक्टिविटी वो रिड्यूस होते हम देख सकते हैं। वही अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें रिमूवल ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, यानी इस जगह से अगर हम कंप्लीटली एक मॉलिक्यूल को हटा दें, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है या कोई भी मॉलिक्यूल वहाँ पे लगा हुआ है R7 पोजीशन में, अगर उसको हम कंप्लीटली हटा दें तो उससे क्या हो जाएगा, इसका एक्टिविटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ एक्टिविटी। अगर हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है रिप्लेसमेंट विद वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट डिक्रीज द पोटेंसी। अगर यहाँ पे कोई वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उसका जो पोटेंसी वो कहीं ना कहीं कम जाएगा। देखिए नॉर्मली यहाँ पे एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले से लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो एनहांस हो जाता है, इसका रिसेप्टर बाइंडिंग एनहांस हो जाता है, यानी अल्टीमेटली उसका पूरा कंप्लीट एक्टिविटी कहीं ना कहीं एनहांस होते हुए देखते हैं। अगर उस जगह पर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे लेकिन अगर उसका वीक कैरेक्टर होगा तो कहीं ना कहीं वो जो एक्टिविटी उसके अंदर जनरेट हो रहा था वो भी वीक पड़ जाएगा। इसी की वजह से क्या होगा, उसका जो पोटेंशियल है या जो उसका ओवरऑल फंक्शन है वो कहीं ना कहीं कम पड़ते हुए हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 6, 8 एंड 9 पोजीशन, यानी इसमें बचे कुछ जो पॉइंट होता है, जैसे कि हमारा 6, 8 और 9 पोजीशन होता है, उसके अंदर रिप्लेसमेंट करने से या उस पोजीशन का होने की वजह से इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी होता है उसको पहले समझते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर का जो रिप्लेसमेंट है उसको हम देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सा पॉइंट हमारा 6, 8 एंड 9 पोजीशन है। जैसे कि अभी आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, जैसे कि इसमें जो ए रिंग है, ए रिंग के अंदर आप देख सकते हैं 6, 7, 8, 9 है, जिसमें आप 6, 8 और 9 पोजीशन को भी हम इंडिकेट कर सकते हैं और इसी के आगे हम एसीआर पॉइंट ऑफ व्यू कवर करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि जो इस स्ट्रक्चर के या जो ए स्ट्रक्चर के अंदर जो 6, 8 और 9 पोजीशन होता है उसका ज्यादा कोई एक्टिविटी नहीं होता है, या बेसिकली इस कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए, एक कंप्लीट कंपाउंड बनाने के लिए 6, 8 और 9 पोजीशन का होना जरूरी होता है। लेकिन अगर इसके अंदर हम किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक्टिविटी रिड्यूस होते हैं हम देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम एसीआर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसके फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है। इसके फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है सब्स्टिट्यूशन एट दिस पोजीशन रिड्यूस द एक्टिविटी, यानी इस पोजीशन में आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक्टिविटी हम रिड्यूस होते हुए देख सकते हैं। इट कजेस स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि इन पोजीशन में अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर जो है हिंड्रेंस क्रिएट होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा, इंट्रामोलिकुलर वाइब्रेशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाएगा और उसी की वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो एक्टिविटी छुपा हुआ है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए हम देख सकते हैं। अब आगे हम इसका रिप्लेसमेंट देखने वाले हैं, यानी इन पोजीशन में अगर कौन कौन से रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या इसके अंदर चेंजेस आएगा। अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया एडिशन ऑफ बल्की अल्काइल ग्रुप दैट लीड्स टू डिक्रीज द एक्टिविटी, यानी अगर
ये जो पॉइंट्स हैं 6, 8 और 9, इस पॉइंट में अगर हम कहीं से अगर कोई बल्कि ग्रुप जोड़ देते हैं, जैसे कि हमारा ब्रांच चेंज हो गया या कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया जो कि बल्कि नेचर का होगा, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, इसका एक्टिविटी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा। रिप्लेसमेंट विद द पोलर ग्रुप, अगर यहाँ पे कोई पोलर ग्रुप लगाते हैं यानी वाटर सोल्यूबल ग्रुप लगा देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, सीएनएस पेनिट्रेशन अल्टीमेटली कम जाएगा। अनसब्स्टिट्यूटेड पोजीशन आर परफॉर्म्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चलता है कि 6, 8 और 9 पोजीशन में क्या है, अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी जो है या ओवरऑल एक्टिविटी डिक्रीज होते हम देख सकते हैं। अगर तब भी हमें इन पॉइंट्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन करना नेसेसरी दिखता है, तो अनसब्स्टिट्यूटेड पोजीशन जो होता है, इसके अंदर जो पहले से कभी सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, उसी पोजीशन को सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, रिप्लेसमेंट करने के लिए, ताकि कम से कम उसकी जो एक्टिविटी है डिक्रीज होते हुए हम देख सकते हैं। इसी को थर्ड पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट हम इसका पोजीशन नंबर 4 देखने वाले हैं, जहां पे नाइट्रो एटम लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोजीशन नंबर 4 कौन सा है स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये हमारा पोजीशन नंबर 4 है, जो कि नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने फर्स्ट नाइट्रोजन एटम को देखा था, जिसको हमने R1 पोजीशन रिप्रेजेंट किया था या फर्स्ट पोजीशन रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही अभी वाला नाइट्रोजन जो है हमारा 4th पोजीशन से हम उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। चलिए हम 4th पॉइंट का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगर हम पोजीशन नंबर 4 की बात करें और एसएआर पॉइंट व्यू से देखें, तो इसमें बताया गया है नाइट्रोजन इज द एसेंशियल फॉर द रिंग स्ट्रक्चर, यानी जो ये जो मेन रिंग है, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की वजह से हमारा सीएनएस डिप्रेशन एक्टिविटी वाला एजेंट के जो क्लास में आता है। इट मेंटेन द प्रॉपर कन्फर्मेशन, यानी जो स्ट्रक्चर है उसका प्रॉपर कन्फर्मेशन को कहीं ना कहीं ये 2 नाइट्रोजन ग्रुप जो है वही मेंटेन करता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा पोजीशन नंबर 4 होता है। वही अगर हम रिप्लेसमेंट इफेक्ट की बात करें, रिप्लेसमेंट विद द कार्बन, अगर यहाँ से हम नाइट्रोजन को हटा दें और यहाँ पे कार्बन जोड़ दें, उसका क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एक्टिविटी हो जाएगा, यानी ये स्ट्रक्चर ही परिवर्तन हो जाएगा, स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके अंदर से वो सारे एक्टिविटी खत्म हो जाएंगे। रिप्लेसमेंट विद द ऑक्सीजन, यानी इस जगह पे नाइट्रोजन की जगह हम ऑक्सीजन लगा देते हैं, तो डिसरप्ट द स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देगा, तो अल्टीमेटली वही एक्टिविटी होगा जो फर्स्ट में हुआ था, यानी लॉस ऑफ एक्टिविटी हो जाएगा। एनी मॉडिफिकेशन एबॉलिश द एक्टिविटी, यानी इस स्ट्रक्चर में या इस नाइट्रोजन की जगह कोई भी अगर हम चेंजेस लाते हैं या कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक्टिविटी जो है एबॉलिश हो जाएगा, एक तरीके से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फ्यूजन विद द एडिशनल रिंग। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर कोई एडिशनल रिंग के साथ अगर फ्यूजन कर दें, यानी कोई एडिशनल रिंग के साथ जोड़ दें, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रक्चर का होना कितना जरूरी है। फ्यूजन विद द ट्राइजोल और इमिडाजोल इंक्रीज द पोटेंसी, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम तो कोई ट्राइजोल ग्रुप लगा दें या कोई इमिडाजोल ग्रुप लगा दें अलग से, और उसमें तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो पोटेंशियल है, काम करने का जो ताकत है, क्षमता है, वो कहीं ना कहीं हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। इंप्रूव द रिसेप्टर बाइंडिंग, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिसेप्टर बाइंडिंग की जो एफिनिटी वो बढ़ जाएगा। लीड्स टू फास्टर ऑनसेट, इससे क्या हो जाएगा, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है या इसका जो जितना रफ्तार से काम करता है, एक्शन प्रोड्यूस करता है, वो कहीं ना कहीं हमें बढ़ते हुए हम देख पाएंगे। तो अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करें, यानी इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, कोर स्ट्रक्चर है या जो 7 साइक्लिक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, उसका अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करें, तो क्या क्या उसके अंदर होने वाला है आगे हम देखने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें, तो इसमें बताया गया है रिप्लेसमेंट विद द नॉन एरोमेटिक रिंग इज नेसेंशियल टू डिक्रीज द एक्टिविटी, मतलब इसके अंदर अगर हम कोई नॉन एरोमेटिक रिंग को फ्यूज कर देते हैं या जोड़ देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर का जो एक्टिविटी है वो कंप्लीटली डिक्रीज हो जाएगा। रिमूवल ऑफ द फ्यूज रिंग, ये जो रिंग आपस में जुड़े हुए हैं बेंजीन रिंग के साथ, दो नाइट्रोजन वाला 7 साइक्लिक जो स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, अगर इसको हम रिमूव कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर का जो पोटेंशियल है, काम करने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं कम जाएगा। एडिशनल हेटेरोसाइक्लिक रिंग अगर उसमें हम रिप्लेस कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, इसका जो सिलेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा, यानी अल्टीमेटली उसका जो एक्शन जो है या जो उसका बायोलॉजिकल एक्शन है वो कहीं ना कहीं हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके पूरे लिपोफिलिसिटी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर है, यानी ये जो स्ट्रक्चर है, इसके वजह से इसके अंदर जो लिपोफिलिक कैरेक्टर है कैसे जनरेट होता है और कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, या इसके अंदर अगर कोई कौन कौन से ऐसे रिप्लेसमेंट करेंगे, तो बेसिकली इसके अंदर का जो लिपोफिलिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, घटने लगेगा या बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हमारे सीएनएस पेनिट्रेशन को इफेक्ट करने वाला है। अगर हम एसीआर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और फर्स्ट पॉइंट को अगर पढ़ने की कोशिश करें, तो इसमें बताया गया है इट इंक्रीज द लिपोफिलिक कैरेक्टर, इंक्रीज लिपोफिलिसिटी, एनहांस द सीएनएस पेनिट्रेशन, यानी अगर किसी भी तरीके से अगर इस ड्रग का लिपोफिलिसिटी को बढ़ाया जाता है, तो उसका सीएनएस पेनिट्रेशन बढ़ेगा, यानी सीएनएस में उसका एक्टिविटी कहीं ना कहीं हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। इट डिटरमाइन द ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी अगर किसी ड्रग का लिपोफिलिसिटी ज्यादा है
या यहाँ पे हम अगर इस ड्रग की बात करें, इसका अगर लिपोफिलिसिटी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं सीनस में उसका पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है या जो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन है कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करते हम देख सकते हैं। यानी जिस ड्रग में लिपोफिलिसिटी बढ़ाएंगे उसका कहीं ना कहीं सीनस पेनिट्रेशन बढ़ेगा, उसी की वजह से उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ ऑनसेट ऑफ एक्शन भी बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। यानी काम करने की क्षमता और काम करने की टाइम कहीं ना कहीं बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम रिप्लेसमेंट इफेक्ट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है रिप्लेसमेंट विद द पोलर ग्रुप। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं हम अगर पोलर ग्रुप लगाते हैं तो इसका जो एक्टिविटी रिड्यूस होते हुए दिख सकता है, क्योंकि ये जो ड्रग होता है इसके अंदर लिपोफिलिक कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारे रिसेप्टर होते हैं या जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ब्रेन के अंदर, ये उसी के अंदर जाकर अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस कराते हैं। तो उसके लिए इसके अंदर लिपोफिलिक नेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसे पोलर ग्रुप लगाते हैं इसका मतलब है इसका वाटर सोल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं, और वो जितना ज्यादा इस ड्रग का वाटर सोल्युबिलिटी बढ़ेगा उतना जल्दी हमारे बॉडी से रिलीज हो जाएगा, तो हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, तो कहाँ से अपना एक्टिविटी ये प्रोड्यूस कर पाएगा। सेकंड पॉइंट की बात करें, एक्सेसिव लिपोफिलिसिटी इंक्रीज द टॉक्सिसिटी। अगर इसके अंदर अगर किसी भी रूप से अगर लिपोफिलिसिटी एक्सेसिव हो जाए या बढ़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में ज्यादा अमाउंट में ये पेनिट्रेट करके अपना टॉक्सिसिटी इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे बहुत सारे कंडीशन को हमें फेस करने को पड़ सकता है। बैलेंस लिपोफिलिसिटी इज रिक्वायर्ड, यानी इसके अंदर जो लिपोफिलिसिटी है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। नेक्स्ट हम इसका इंपॉर्टेंट मेमोरी पॉइंट्स याद रखने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। जैसे कि हमारा C7 पोजीशन में जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो हमारा बहुत ज्यादा एसेंशियल है। C5 पोजीशन में फिनाइल रिंग की बात करें तो वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसी की वजह से उस ड्रग के अंदर रिसेप्टर बाइंडिंग की जो एक्टिविटी है वो जनरेट होता है। C3 पोजीशन में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो उसकी वजह से इसके अंदर जो है शॉर्ट एक्टिंग कैरेक्टर जनरेट होता है, यानी ये बहुत कम समय के लिए अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर। वही N1 सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसको ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। कार्बोनिल पोजीशन नंबर 2 की बात करें जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ये इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि तभी इसके अंदर जो है हमारे सीएनएस वाली एक्टिविटी प्रोड्यूस होते हुए हम देख सकते हैं। आगे हम इसका समरी देखने वाले हैं जो कि हमारे लिए एक बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट है इस पूरे कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से याद रखने के लिए। जिसका फर्स्ट पॉइंट बताया गया है बेंजोडाइजेपिन एक्टिवली डिपेंड ऑन सब्स्टिट्यूशन एट स्पेसिफिक पोजीशन, यानी जो बेंजोडाइजेपिन का जो एक्टिविटी होता है कहीं ना कहीं उसके अंदर जितने भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उन पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट पोजीशन नंबर 7 इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। हमने जब पूरे ग्रुप के या पूरे स्ट्रक्चर के पोजीशन नंबर 7 को एनालिसिस किया था तो उसमें अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटी जो है बढ़ते हम देख पा रहे थे, इसीलिए इसलिए बताया गया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट पोजीशन नंबर 7 इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। फिनाइल रिंग एट द पोजीशन नंबर 5 इज रिक्वायर्ड फॉर द रिसेप्टर बाइंडिंग, यानी जो 5 नंबर पोजीशन में इसका जो फिनाइल रिंग है वो रिसेप्टर बाइंडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द पोजीशन नंबर 3 रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन नंबर 3 में लगा हुआ है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को कम करते हम देख सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ द की फंक्शनल ग्रुप कैन बी इंक्रीज डिक्रीज और एबोलिश द एक्टिविटी, यानी इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप को हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं या तो एक्टिविटी बढ़ेगा या तो एक्टिविटी घटेगा या तो पूरे तरीके से एक्टिविटी खत्म होते हुए हम इस ड्रग को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यही से हमारा आज का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।